अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हुआ हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज रोज़ मंगल है। मंगल का हकम सारा मरीख मार्स, और चूँकि मंगल के दिन से मनसूब है तो इसको हम मंगल भी बोलते हैं। तो आज के सदक़ात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ों के सदक़ात करने चाहिए। आज के दिन से रेड कोरल जेमस्टोन मनसूब पत्थर है। फिर भी जेमस्टोन को भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो मार्स पर थोड़ी सी बात करते हैं। मार्स को अगर हम कालपुरुष कुंडली में देखें तो मार्स के पास दो हाउसेज हैं। मार्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, मार्स 8th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एरीज और स्कॉर्पियो का रूलर मार्स ही है। तो मार्स जब अपने शर्फ में होता है तो कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस में मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन में मार्स अपने शर्फ में होता है। और बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो कालपुरुष कुंडली में 4th हाउस में मीन्स के कैंसर साइन में मार्स अपने डेबिलिटेशन में होता है। तो मार्स हमारे आसमानी कौंसल का एक फाइटर प्लैनेट है। और मार्स को अगर हम मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अफवाज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अच्छी स्पोर्ट्समैन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पैशन को भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। मार्स जहाँ पर एक एग्रेसिव प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का, वहाँ पर एक डिफेंसिव प्लैनेट भी है मार्स हमारे आसमानी कौंसल का। तो मार्स हमारा एक करेज वाला प्लैनेट है, एक बहादुरी वाला प्लैनेट है। अगर हमने किसी को भी देखना हो कि ऐसा बंदा बहादुर है या कि बुज़दिल है या निडर है ऐसा बंदा, तो उसका हमने मार्स से ही देखना होता है। तो जो भी बहादुर होते हैं लोग, उनका मार्स शरफ का होता है। मीन्स के उनका कैप्रिकॉर्न साइन में मार्स होता है। और दूसरे नंबर पर या मार्स उनका 1 नंबर में होता है, मीन्स के एरीज में, या मार्स उनका 8 नंबर में होता है। और उसकी डिग्रीज भी बहुत अच्छी होती हैं मार्स की। और मार्स पर कोई भी अगर आपके जुपिटर का एस्पेक्ट मार्स पर हो जाए तो आप फिर बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर एक करेज होगी, लेकिन वो विजडम वाली करेज होगी। तो अगर सपोज के ऊपर आपके पैदाइशी दर्जे में मार्स आपका शर्फ का है, 10 नंबर में बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न में, या मार्स 1 नंबर एरीज में, या आपके 8 नंबर स्कॉर्पियो में, और ये मार्स आपके पहले, चौथे, 7वें या 10वें घर में मौजूद है, तो ये एक रोचक योग भी बनाता है। ये पंच महापुरुष योगों में से एक योग है, रोचक योग। तो ऐसे लोग भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग माने गए हैं। तो इस तरह से मार्स हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारे ब्लड की सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स हमारे भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं कुछ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखें तो मार्स वहाँ पर फीमेल के स्पाउस को भी मार्स रिप्रेजेंट करता है। तो मार्स हमारे आसमानी कौंसल का एक एग्रेसिव और क्रूल प्लैनेट इसको कहा गया है। गुस्से वाला प्लैनेट है, एंगर वाला प्लैनेट है, और हार्श प्लैनेट है हमारे आसमानी कौंसल का। तो इस तरह से मार्स पर बहुत लंबी बात हो सकती है। तो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में अपनी वीडियो को बेहतर करने के लिए कमेंट्स ज़रूर दिया करें। और साथ हम एक कोर्स करने जा रहे हैं हम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। जुलाई से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हमारे काफ़ी मेंबर्स हो चुके हैं। तो ये ऑनलाइन कोर्स होगा, तो इसमें आप पेड सर्विस के साथ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा आपके पास मौजूद है स्क्रीन पर, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। मेरा असिस्टेंट आपको बिल्कुल गाइड करेगा कि इसका क्या प्रोसेस है। एरीज से देखते हैं बुर्ज हुमल से, और मार्स कहाँ पर मौजूद है। तो देखें, अगर हम कालपुरुष कुंडली में भी देखें तो मार्स आज आपको पहले घर में देखने को मिलेगा। मीन्स के एरीज साइन में ही मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स आपके पहले और 8वें घर का मालिक है, और यहाँ पर रोचक योग बनाकर आपके मार्स बैठा हुआ है। देखिए, आज आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा रहेगी, ब्रेव बहुत ज़्यादा आज आप रहेंगे, कामों को बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे, लोगों में प्रोमिनेंट रहेंगे, ड्रेसिंग अच्छी रहेगी, और आज आपकी पॉजिटिव वे में कर्ज बढ़ेगी। देखिए, चूँकि मार्स की 3 नजरात होती है, मार्स जिस हाउस में बैठता है वहाँ से चौथे, 7वें और 8वें घर को देखता है, तो टाइम शॉर्ट होता है। तो 7वें घर की बात करते हैं, मार्स 7वें घर को देखेगा 7वीं नज़र से। तो चूँकि क्रूर प्लैनेट है, तो आपके स्पाउस से आपके थोड़े से रिलेशन ख़राब कर सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं आपके, लेकिन बिजनेस में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।
तो उनका डेफिनेटली आप अवेल भी कर सकते हैं। बात करेंगे टॉरस की पुरजस और क्या आ जाए आपके 12th हाउस में प्लेसमेंट है, तो मार्स लॉर्ड बनता है आपके 12th और आपके 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी से होंगे, नज़र बद सा आपका आप शिकार हो सकते हैं। अब्रॉड की कोई ना कोई आज आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रूहानियत की तरफ आज आपका ध्यान रहेगा, वज़ाइफ की तरफ रहेगा। और डेली वर्क में किसी से लड़ने से अवॉइड करें। अगर आप एज ए लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो दिन अच्छा है। लोन अगर आपने पास्ट में लिया था तो आप बिल्कुल पे कर सकते हैं और करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे जेमिनी बोलिए जौजा के आज आपके 11th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 11th और आपके 6th हाउस का। दोस्तों जब बस्ता तो फुलफिल होंगी, डिज़ायर्स फुलफिल होंगी, इनकम के सोर्स राइज होंगे, गवर्नमेंट से रुके हुए काम बिला ताख़ीर होंगे और सोशल सर्कल से फ़ायदा होगा। बच्चों के साथ आपको हार्श स्पीच यूज़ नहीं करनी, महबूब से भी। और आज आपकी लॉटरी लगेगी, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा, दोस्तों से भी आज आपको फ़ायदा रहेगा, बड़े बहन भाई भी सपोर्ट करेंगे और गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताख़ीर होंगे। कैंसर की बात करते हैं, पुरजे सरतान के 10th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 10th और आपके 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। जी तो देखें आज आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी जॉब में है तो आज आपकी प्रमोशन होगी, सीनियर सपोर्ट करेंगे और आपको वर्क प्लेस पर गुस्सा, एंगर, स्पीच पर कंट्रोल रखना चाहिए। घर में भी अपने एंगर, स्पीच पर कंट्रोल रखें, लेकिन आज आपके अंदर करेज बहुत ज़्यादा रहेगी, काम बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे और आज आपके अंदर बहादुरी बहुत ज़्यादा रहेगी। और मदर से कोई आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। अब बात करेंगे लियो की, बुर्ज असद के 9th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 9th और आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। किस्मत का साथ रहेगा, फादर की सपोर्ट रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उम्रा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स में भी आज आपका दिन गुजरेगा। छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट न करें और यूट्यूब फेसबुक पे सोशलाइजिंग में आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, पॉलिटिक्स में भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें। और इसी तरह से आज आपको शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत ज़्यादा ध्यान से करने चाहिए। अब बात करेंगे वर्गो, बुर्ज सुमला के 8वें घर में प्लेसमेंट है और मार्स लॉर्ड बनता है आपके 8th और आपके 3rd हाउस का लॉर्ड बनता है। देखिए आज आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों ख़राब हो सकती है, आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, किसी को पैसे उधार न दें, स्पाउस से आर्गूमेंट न करें, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें और गुस्से पर काबू रखें। और आज आप कोई मज़े के खाने खाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर भी जाएंगे, आउटिंग पर जाएं, ड्राइविंग केयरफुल करें, खाना खाएं, ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज बीजान के 7th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 7th और आपके 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। स्पाउस से आर्गूमेंट न करें, बिजनेस पार्टनर से आर्गूमेंट न करें, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनकी वजह से आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, लोगों में रेस्पेक्ट बढ़ेगी, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रहेगी, करेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत ज़्यादा आज आप काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से कामों को करेंगे। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब के 6ठे घर में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 6th और 1st हाउस का। डेली वर्क में आपके राइज आएगा, दुश्मनों पर हैवी रहेंगे, कर्जा आज आप उतार पाएंगे। और अगर आप एज ए लॉयर, डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है, लड़ने से अवॉइड करें। एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, अब्रॉड की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और नजर बद का शिकार हो सकते हैं। आज आपको सुर्ख रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करना चाहिए। सेजिटेरियस की बात कर रहे हैं, बुर्ज कॉस के 5th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 12th और आपके 5th हाउस का। बच्चों से आपको आर्गूमेंट नहीं करने, महबूब से आर्गूमेंट नहीं करने और आपको लॉटरी लगेगी, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा, दोस्तों से भी फ़ायदा होगा। फिर भी दोस्तों से आर्गूमेंट न करें, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट न करें, सोशल सर्कल से आर्गूमेंट न करें, गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी आपके बिला ताख़ीर होंगे। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी के 4th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 4th और आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आज आपको प्रॉपर्टी, घर गाड़ी के लेन देन से फ़ायदा होगा। घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब रहेगा, कला कलेश, लड़ाई झगड़ा ऐसी कैफियत देखने को मिल सकते हैं। सीनियर से आर्गूमेंट न करें, कोलीग से आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, पब्लिक प्लेस पर आर्गूमेंट न करें, सोशल सर्कल में आर्गूमेंट करने से अवॉइड करें, गुस्से पर कंट्रोल रखें। बात करेंगे एक्वेरियस, बुर्ज दल्ब के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 3rd और आपके 10th हाउस का लॉर्ड बनता है। छोटे मोटे सफ़र बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, सोशलाइजिंग से फ़ायदा होगा, यूट्यूब फेसबुक से आज आपकी अर्निंग भी बढ़ने वाली है। और आज आपको छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट न करें, फादर से आर्गूमेंट न करें, हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और रूहानियत में आज आप काफ़ी ज़्यादा जुनूनी तौर पर रहेंगे और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी रहेंगे और टीचर से भी आर्गूमेंट करने से अवॉइड करेंगे। पाइसिस की बात करेंगे, बुर्ज हूद के आज आपके 2nd हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 2nd और आपके 9th हाउस का लॉर्ड बनता है।
बैंक बैलेंस बढ़ेगा और एसेट्स बढ़ेंगे। फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपनी गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपनी इन लॉस से कोई आर्गूमेंट ना करें। सडन से आज आपको कुछ ना कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, सडन से कोई फ़ायदा भी हो सकता है। बैंक बैलेंस से भी आज आपका कुछ बढ़ेगा, एसेट्स भी आज आपके कुछ बढ़ेंगे। स्पीच पर कंट्रोल रखें, इन लॉस से कोई आर्गूमेंट ना करें, किसी को पैसे उधार ना दें, स्पाउस से आर्गूमेंट ना करें, फादर से आर्गूमेंट ना करें। और आज आपको बहुत ज़्यादा दिन केयरफुली गुजारना है, ड्राइविंग केयरफुली करें। ओवर ईटिंग से आज आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।